अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं आया सेहरा ब्लॉग। और जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे। तो जी हमारे यहाँ जो है वो कुछ मेहमान आए हुए थे, मेरे देवर और उनके कुछ फ्रेंड्स आए थे। अचानक से वो लोग आए थे तो इतना कुछ पकाने का जल्दी जल्दी टाइम नहीं मिला था, तो जल्दी जल्दी हमने होटल से मंगवाया खाना और खाना उनके सामने रख दिया था। तो जी अब जो है किचन की आप हालत देखें, कितना किचन मैसी हो रहा है, कितना गंदा हो रहा है, सब कुछ इतना फैला हुआ है किचन में, बहुत ज़्यादा फैलावा है। तो जी मैंने सोचा चले जी बर्तन भी धोते हैं, किचन की सफाई करते हैं और आपसे करते हैं कुछ मज़े की बातें जो कि तमाम पेरेंट्स के लिए और जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये बातें बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो जी आज हम बात करेंगे बच्चों के मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के बारे में। बच्चों का घंटों मोबाइल इस्तेमाल करना, उस पर गेम्स खेलना, कार्टून्स देखना, वीडियोस देखना, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर बच्चे में मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है, बच्चे को मोबाइल की एक आदत हो जाती है, तो उससे बच्चे के बिहेवियर में काफ़ी तब्दीली आ जाती है। बच्चा घंटों मोबाइल में मगन रहता है, अगर बच्चे से मोबाइल ले लो तो उसे गुस्सा आने लगता है, उसका जो है बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है। ज़्यादातर तो ऐसा भी होता है कि बच्चे फिज़िकल रिएक्शन करने लग जाते हैं, यानी कि अगर आप बच्चों से ले लो तो अपने हाथ पाँव को चलाकर भी गुस्से का इजहार करते हैं, तो जो कि बहुत बुरी बात है, बुरी चीज़ है। तो जिस तरह नशे करने वाले को नशे की आदत हो जाती है, इसी तरीके से मोबाइल की एडिक्शन ऐसी है कि जब बच्चे को मोबाइल की एडिक्शन लग जाए तो बच्चे से आप मोबाइल लेंगे तो वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और वो आपकी मिन्नतें करेगा कि मुझे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दें, मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दें। और जब आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को दोबारा फ़ोन देंगे तो फिर वो घंटों मोबाइल में लग जाएगा और उसे टाइम का बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं होगा। मैं अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले आयत को कुछ बुखार, नज़ला बुखार था और मैंने अपने हस्बैंड के साथ गई थी डॉक्टर के पास। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे इतनी हैरत सी हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल के, 2.5 साल के, जो उनके हम जहाँ गए थे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, तो जिसकी वजह से तमाम छोटे छोटे बच्चे ही वहाँ पर जो है वो पेशेंट से आए हुए थे, पेरेंट्स उनको दिखाने के लिए। तो जब मैंने देखा, सबकी तरफ मैंने नज़र की, आप यकीन करें हर बच्चे के हाथ में सेल फ़ोन था, हर बच्चा मोबाइल में मगन था और जो है वो मोबाइल में गेम, कार्टून वगैरह देख रहा था। मुझे इतनी हैरत सी हुई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, देखो यार, हर बच्चे के हाथ में सेल फ़ोन है, हर बच्चा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमा कर इस तरीके से बैठा हुआ कि जिससे उस बच्चे को आस पास किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि आपके एनवायरनमेंट में आस पास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बच्चे को कोई जो है वो एहसास नहीं होता और मोबाइल में इस तरीके से मगन हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि उन गलतियों की कि जिस वजह से बच्चों पर मोबाइल की एडिक्शन बच्चों को हो जाती है और बच्चा मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो जाता है। तो जी पेरेंट्स जो हैं वो खुद बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल को बच्चों के हाथ में थमा देते हैं। तो पहली गलती यहीं से होती है। जब पेरेंट्स खुद बच्चों को मोबाइल अगर ना दें, पहले से ही बच्चों को मोबाइल की आदत ना पड़े, तो मोबाइल के बच्चे को आदत होगी ही नहीं। और उस वक्त पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमें तंग कर रहा है, हमें इतना परेशान कर रहा है, तो ताकि वो हमें परेशान ना करें, हम अपने घर के काम काज जो है वो ईज़िली कर लें। बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया जाता है, जिस पर बच्चा मोबाइल में घंटों लगा रहता है और जो है माएँ जो होती हैं, मॉम्स जो होती हैं, वो अपने कामों में मगन रहती हैं कि चलो बच्चा अब एक जगह बैठा हुआ है, वो हमें डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, वो मोबाइल में एंगेज है और हम अपने कामों को सरअंजाम दे देते हैं, अपने काम पूरे करते हैं। जो भी काम होते हैं या उनकी जो भी मसरूफियत होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो अपना सेल फ़ोन जो है वो बच्चों के हाथ में दे देते हैं। तो जी पहली गलती यहीं से होती है। अगर आप बच्चे के हाथ में फ़ोन ना दें तो बच्चा मोबाइल का आदी होगा ही नहीं, उसे एडिक्शन ये होगी ही नहीं। और जब बच्चों को ये आदत हो जाती है फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो सारा दिन फ़ोन में लगा रहता है और वो हमारी बात नहीं सुनता और जी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। ज़ाहिर है जब बच्चा फ़ोन में हर वक्त लगा रहता है, उस पर जो गेम्स वगैरह बच्चा खेलता रहता है, जब बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं होता तब भी उसके माइंड में वही चीज़ें, वही गेम्स जो हैं वो उनके दिमाग में घूमती रहती हैं।
तो गलती जो है पहली वो यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से मसला सारा स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चों में ये आदत है तो उसको किस तरीके से छुड़ाया जाए। तो जी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि अगर आप मोबाइल की बच्चों में आदत है, एडिक्शन है, तो उसको अगर छुड़ाना चाहते हैं, तो अगर बच्चा 12 साल से छोटी उम्र का है तो उसमें से ये मोबाइल की आदत छुड़ाना थोड़ा आसान होगा, और अगर बच्चा 12 साल से बड़ी उम्र का है तो जो है आपको मोबाइल की एडिक्शन जो बच्चों से छुड़ाना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े जो हैं बच्चे जो हैं वो 12 साल के बड़े थोड़े मैच्योर हो जाते हैं और उनकी ये आदत काफ़ी पक्की हो जाती है, तो छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी आपको बच्चों से ये आदत किस तरीके से छुड़ानी है, तो सबसे पहले तो जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको अपने घर में ऐसा डिसिप्लिन रखना है और ऐसे कवानीन रखने हैं और ऐसे उसूल बनाएं कि जिनमें आप बताएं बच्चों को कि भाई आपको जो है वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है, अव्वल तो करना ही नहीं है। और हाँ, अगर करना है तो आप बच्चों की मोबाइल फ़ोन यूज़ की कोई टाइमिंग जो है वो रख दें कि भाई आपको इतनी देर से लेके इतनी देर तक फ़ोन यूज़ करना है, और फिर आप ख़ुद भी उस टाइमिंग को फॉलो करें। ऐसा ना हो बच्चे आपके पास बैठे हुए हैं और आप हैं कि फ़ोन में लगे हुए हैं, बच्चे आपके साथ बात करना चाह रहे हैं और बड़े जो हैं वो मोबाइल में मगन हैं। खाना खाते वक्त, बेड पर सोते वक्त, बच्चों के पास बैठते वक्त आप कोशिश करें कि अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादातर हम जो करते हैं उसी का असर बच्चों पर पड़ता है। तो जी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि इस मोबाइल के बच्चों की सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ते हैं और बच्चों की आँखें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं इसकी, क्योंकि इतनी ज़्यादा शुआएँ जो हैं बहुत तेज़ होती हैं। चलें जी, बहुत सारी बातें हो गई। तो ये देखें मैंने किचन साफ़ कर लिया था और ये कुछ शॉपिंग मैंने आयत के लिए की थी, क्योंकि अक्सर मैं आयत के इतने अच्छे अच्छे शूज़ लेती हूँ लेकिन वो कहीं ना कहीं रास्ते में गिर ही जाते हैं। फिर दोबारा मैं अच्छे से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आयत के लिए शूज़ लेकर आई थी। और जी ये ड्रेस लिया था मैंने आयत के लिए और मुझे बहुत पसंद आया था, अच्छा लग रहा था। ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, येलो कलर बच्चों पर बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने लिया था और ये शूज़ लिए थे मैंने। तो आप बताइएगा मेरी शॉपिंग आपको ये जो मैंने आयत के लिए की कैसी लगी। अच्छा, इस पर 195 रुपीज़ वो लिखे हुए हैं, और लेकिन उन्होंने मुझे 15% या आई थिंक 10% डिस्काउंट के साथ 1500 का दिया था और सही मिल गया था काफ़ी। तो ये मैंने ले लिया था। और ये मैंने कुछ बर्तन आरजे मॉल में गई थी वहाँ से लिए थे, तो सोचा आपको ये भी मैं दिखा देती हूँ। इनके कलर कितने अच्छे हैं, आप इनके कलर देखें। और ये स्पून रखने के लिए है, क्योंकि अक्सर हम बर्तनों खाना पकाते हुए जो चम्मच होता है उसको पतीले के ढक्कन के ऊपर रख देते हैं, कभी नीचे रख देते हैं काउंटर पर, तो काफ़ी गंदा सा हो जाता है। तो ये येलो वाला जो है ये स्पून रखने के लिए है, और बर्तनों के कलर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और ये बाउल मैंने ऑरेंज कलर का लिया है, और ये सब क्रॉकरी में ये बर्तन जो हैं ये मैं लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जी आपको मेरी बातें कैसी लगी और जो टॉपिक जिस पर आज हमने बात की वो कैसा लगा, और आयत की शॉपिंग कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी, और मेरे बर्तन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जी फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।